अगर बच्चा आपने क्वेश्चन को समझा तो आपके लिए एकदम चिंदी लगे, एकदम चिंदी बच्चा। अदरवाइज अगर नहीं समझा तो बाप रे, सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट। सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। सो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है 1.5। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, बच्चा वर्ड प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को इग्नोर करना मतलब बच्चा आपके जो 4 मार्क्स से 3 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा लास्ट में बोर्ड एग्जाम में, वो आपके लिए ओवरऑल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड बच्चा आप आउट ऑफ नहीं लेके आ पाते हो। सो बच्चा, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को वर्ड प्रॉब्लम को एकदम इजी वे में बताऊंगा और एंड तक बने रहना बच्चा। आपको 1.5 के एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होंगे, आप सभी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। बट एक शर्त है बच्चा, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपने एंड तक नहीं देखा तो आप कुछ ना कुछ डाउट में रह जाओगे, ठीक है। सो बच्चों, मैं आपको जो बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा बच्चा, आपको हर एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सो बच्चा, प्लीज एंड तक बने रहना और आपको जितने चीज मैं आपको बताऊंगा बस इस चीज को फॉलो करना। एंड वर्ड प्रॉब्लम जैसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे वर्ड प्रॉब्लम के, आप सबको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट जो बेसिक चीज है बच्चा, आप पहले स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना, आपको वहां पे कुछ फॉर्मुलेस या कुछ एलिमिनेटिंग करने का जो मेथड रहेगा बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। देन बच्चा मैं यहाँ भी साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एंड आपको बच्चा इस वीडियो के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम से बच्चा प्यार हो जाएगा, आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। आपको एकदम सिंपल में बताऊंगा, हर एक चीज समझा के दूंगा, ठीक। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बहुत सिंपल क्वेश्चन है 1.5 का, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं उसको समझाता हूं आपको, देन धीरे धीरे बच्चा एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, 2 numbers differ by 3, the sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the number। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एक्चुअली दिया क्या है, राइट। एंड बच्चा, अब आपके माइंड में थॉट आएगा कि क्वेश्चन से मुझे इक्वेशन फॉर्म करना, क्लियर ना। अब इक्वेशन को फ्रेम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे कि मैं इक्वेशन कैसे फ्रेम करूं। अब उसके लिए आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स को रीड करो, प्रॉपर रीड करो। एटलीस्ट क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हैं बच्चा, आप पहले वो समझो, देन आप वहां पे अज्यूम करो, क्लियर। सो क्वेश्चन में बोला मैं 2 नंबर की बात करें, कितने नंबर, 2 नंबर, करेक्ट। 2 नंबर बोला बच्चा, अब वो 2 नंबर हमें पता नहीं है, ठीक है। हम उस नंबर को x एंड y अज्यूम कर लेंगे, करेक्ट। यहाँ तक यहाँ पे बच्चा एक नंबर स्मॉलर की बात की, एक नंबर ग्रेटर की बात कर रहा है। अब आप नंबर तो अज्यूम कर ले x एंड y, आपको यहाँ बताना पड़ेगा x इज अ स्मॉलर नंबर या x इज अ ग्रेटर नंबर, राइट। अब किसी एक को बताना पड़ेगा कि x मेरा ग्रेटर नंबर हुआ तो y मेरा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। एंड उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 2 कंडीशन दे दिया है। एक कंडीशन बोला दोनों का डिफरेंस बचा, मतलब सब्ट्रैक्शन करने से 3 आना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोला, द सम ऑफ, दोनों का एडिशन करना। बट एडिशन करने से पहले आपको स्मॉलर में ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, एंड जो ग्रेटर नंबर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, देन दोनों को ऐड करना, इक्वल्स आपके पास 19 आएगा। आई थिंक बच्चा आपको मैंने क्वेश्चन समझाने ट्राई किया, मोस्टली को यहाँ पे फ्रेम करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। समझ में आया बच्चा आगे का पार्ट। जब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है बच्चा आपको मैं पहले ओरली आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे पूछा है, हमें किसको अज्यूम करना है, हमें क्या देखना पहले, देन आपको बच्चा समझ में आएगा एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बच्चा तो कोई फायदा नहीं मेरा, आप कहीं भी सोल्यूशन निकाल के देख सकते हो। बट मैं ही चाहता हूँ बच्चा, अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, क्लियर। सो मैं स्टार्ट करो इसको रिटर्न में, देन आपको जो मैंने अभी जस्ट बोला आप इसको रिकॉल करो। सो बच्चा देखो, मैंने जो क्वेश्चन आपको रीड क्या समझाया, उस क्वेश्चन में हमने क्या समझा, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। हमने यहाँ पे स्मॉलर नंबर को y ले लिया और ग्रेटर नंबर को x ले लिया। अब बच्चा यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं बच्चा, देखो ध्यान से, 2 numbers differ by 3। अब 2 नंबर का डिफरेंस बच्चा 3 का है, मींस बच्चा आप क्या बोलोगे, फर्स्ट कंडीशन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ध्यान से सुनो, है ना। फर्स्ट कंडीशन अब फर्स्ट कंडीशन बच्चा क्या आने वाला है कि देखो मेरे पास डिफरेंस बोला है कितने का बच्चा, 3 का बोल दिया, करेक्ट ना। बट डिफरेंस किसका होता है बच्चा, बिगर से स्मॉल को माइनस करते हैं, तो बिगर नंबर इज x, स्मॉलर नंबर इज y, एंड दोनों डिफरेंस बच्चा क्या हो जाएगा, 3 का। तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मिल गया, करेक्ट है बच्चा। हम y माइनस x नहीं ले सकते कि बिगर नंबर हमारा कौन है, x है, तो बिगर से स्मॉल को माइनस करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने आपको क्या किया, x माइनस y। अगर आपने वो इंटरचेंज करते बेटा, अगर आप स्मॉलर नंबर ऊपर लेते मतलब x को स्मॉलर बोलते बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाता, y माइनस x हो जाता, फिर करेक्ट है बच्चा।
आप जिसको बिगर लियो उसमें से स्मॉलर को माइनस कर दो। यहां तक क्लियर है। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या दिया बच्चा, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। देखो सेकेंड कंडीशन में लिखा पे कंडीशन, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ मींस हम प्लस करेंगे किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है बच्चा, y है, ट्वाइस करने बोला है, करेक्ट। एंड प्राइस, प्राइस में 3 बचा किसका, ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन है बच्चा, यहाँ पे x हो जाएगा, इक्वल्स टू इज 19, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें स्मॉलर नंबर का ट्वाइस बोला था सम ऑफ करके, और ग्रेटर नंबर को ट्वाइस बोला था, इक्वल टू 19 आएगा। मुझे x को पहले रखना, y को बाद में रखना। मैं क्या करूंगा, देयरफॉर 3x प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं, बच्चा प्लस रहेगा, प्लस y इक्वल आ जाएगा 19, इक्वेशन नंबर 2। एंड बच्चा देखो, देखो बच्चा अभी हमने दोनों इक्वेशन बना दिया। जो हमारा डेटा गिवन था बच्चा, उस वर्ड प्रॉब्लम में हमने उससे क्या किया बच्चा, 2 इक्वेशन फ्रेम किया। अब इस इक्वेशन का यूज करके बच्चा हमें क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर बिगर नंबर निकालना, करेक्ट ना। हम क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए बच्चा हमारे पास जो मैं कंडीशन साइड में आपको शो कर रहा हूं बच्चा, मैंने एक रूल बनाया था, ट्रिक बनाया था बच्चा, आप सभी को समझने के लिए। आप उसके ऊपर देखो, आपको समझ में आएगा एक्चुअली हमें करना है कैसे। देखो वहां पे पहले स्टेप में क्या लिखा था कि हमें कोएफिशिएंट को सेम करना, राइट ना। अब कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या बच्चा 2 है। दोनों सेम नहीं है, सेम तो करना पड़ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब सेम करने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट ना। आप चाहे तो x को भी सेम कर सकते हो, कोई डाउट नहीं बच्चा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 में हम y को उसको कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो y को सेम करने के लिए यहाँ पे 2, हम यहाँ पे 2 लेकर आएंगे, क्लियर है बच्चा। तो ये सब जो चीजें बच्चा आपको 1.1 में समझ में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2 से करना हमें इन इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 3 मीन्स 2x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बचा आ जाएगा 3, करेक्ट यहाँ तक पार्ट। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का हमें यूज करना है। अभी आपको दिख रहा होगा बच्चा कि जब दोनों कोएफिशिएंट सेम होता है बच्चा, हम स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में बच्चा क्या होता है, दोनों का साइन हमें देखना है, सेम है तो क्या करना बच्चा, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट हम क्या करना बच्चा, एडिशन। तो यहाँ पे देखो सेम 2 दिख रहा है यहाँ पे y कोएफिशिएंट एंड दोनों का साइन बच्चा डिफरेंट दिख रहा है, हम क्या करना बच्चा, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे हम इसका, एडिशन ही करेंगे। जब भी दोनों का साइन डिफरेंट हुआ हमेशा एडिशन करेंगे। यहां तक माइंड में बच्चा फिट हो गया है आपको। मैं यहां पे इसके बाद लिखता हूं, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, करेक्ट ना। हमें देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 3x है प्लस 2y है इक्वल्स टू 19 है, करेक्ट बच्चा। यहाँ तक का इक्वेशन नंबर 3 2x माइनस 2y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 6। अब एडिशन ही करना बच्चा, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, करेक्ट। आप सभी को अच्छे से पता बच्चा, मैंने अच्छे सिखा के आपको समझा के दिया हर एक चीज। आप 1.1 में अगर प्रेजेंट होगे, आप अगर वीडियो मेरा देखे रहोगे तो आपको समझ में आ रहेगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना, हर एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यार समझ में आया क्या। अब आपको देखो एडिशन करना बहुत सिंपल है, आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। मेरे से पहले आप सॉल्व करके दिखाओ बच्चा, ठीक है। देखो एडिशन कर रहे हैं तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 2 बच्चा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अभी तो डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चा, 25, करेक्ट। अब 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में x इक्वल्स टू 25/5, 5 5 25, करेक्ट है। यहाँ देखा पार्ट x इक्वल्स टू आ जाएगा 5। अब x में नहीं आता, हमें क्या चाहिए बच्चा, y चाहिए ना। इसे निकालना क्या करोगे, पुट आउट करोगे, कहां पर, 1 2 3 कहीं भी पुट कर दो बच्चा, इसलिए आ जाएगा। हम क्या करते बच्चा, पुट x इक्वल्स टू 5, सबसे इजी मुझे 1 दिख रहा है, 1 सबसे इजी, ठीक है, नहीं पुट करते। इन इक्वेशन फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, x माइनस 1, तो x के प्लेस में क्या रखना, 5 रखना, 5 माइनस y इक्वल्स आ जाएगा 3। अब क्या सर 5 को भेजा उधर पे, मैं भेजता हूं, बट बच्चे यहाँ पे क्या बचेगा, वो सोचने वाली बात है ना।
अगर समझो 5 वहां गया तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वाई ना, क्योंकि हम इस माइनस को भूल नहीं सकते, वाई क्या फ्रंट में बचा, तो 5 गया प्लस में था तो यहाँ पे पहले से था प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -5, करेक्ट, प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस वाई बचा, समझ में कैसे माइनस बचा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके सामने माइनस था, साइन इसका बदलेगा बचा, वाई का नहीं, क्लियर ना, आप लोग गलती नहीं करते थे एग्जाम में, आप y माइनस में आप उसको गलती से प्लस कर देते हो, प्लस करने से वैल्यू बदल जाता है आपका, क्लियर ना था, तो माइंड में फिट होना चाहिए बचा, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस बचा, आपके पास आएगा 2 एंड बिगर नंबर इज 5 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों क्या आ जाएगा बच्चा कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, तो y इक्वल आ जाएगा आपके पास 2। अब लास्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा जो हमने अज्यूम किया था, द ग्रेटर नंबर इज, लिखते हैं द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर क्या बचा आपके पास 5 एंड स्मॉलर नंबर क्या मिला बच्चा आपको, स्मॉलर नंबर 2 मिल गया, राइट ना, इज 2, स्मॉलर नंबर इज 2। आप सभी को बच्चा, मैंने देखो वर्ड प्रॉब्लम हर बच्चे बच्चा बहुत ज्यादा टफ लगता है, मैं बस ये चाहता हूँ आप सभी को वर्ड प्रॉब्लम से डर नहीं लगना चाहिए, जितना आपके अंदर डर है ना बच्चा, आप प्लीज मेरे वीडियो को देखो, मैं बच्चा बस यही चाहता हूँ अगर आप सब मेरा वीडियो देखते हो एंड टू एंड आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है बच्चा बहुत इजी लगेगा, बोलो सर मुझे 1.1 आता है तो मुझे 1.5 क्यों नहीं आएगा, बस प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे इक्वेशन फ्रेम करने में ना बच्चा, मैं समझा दूंगा, आप पहले मेरे साथ जुड़ो तो सही, एक बार कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, आपको हर एक चीज समझ में आएगा, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ हर एक चीज आपको समझाता हूँ, एंड टू एंड बच्चा आपको भी वैसा ही करना, आपको चीज अडॉप्ट करना अपने अंदर, जब भी वर्ड प्रॉब्लम है मुझे उसको पहले फोकस करना है, क्वेश्चन क्या दिया मुझे समझना है, और एक बार आपने समझ लिया क्वेश्चन को आपको कोई नहीं रोक सकता, सबसे इजी लगता है बच्चा, बट एक बार आपके माइंड में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, देन फ्रेम करो सॉल्व करो, फ्रेम करो सॉल्व करो, ठीक है, बहुत इजी है, 1.1 आने के बाद बच्चा 1.5 तो सबसे चिंदी है, क्लियर ना, सो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताया एंड इसी तरीके से बच्चा आपको मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपको पूरा बता के दूंगा, क्लियर तक का, तो आप इसको कॉपी करो। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग, आई एम रेक्टेंगल, अब आपको यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट में दिया है एंड यहाँ पे मेंशन किया बच्चा आई एम रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, अपोजिट साइड का तो बच्चा इक्वल होता है, ठीक है ना, एंड बच्चा जो अपोजिट साइड में जो आपको दिया है देखो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू क्या देगा x प्लस 4, 2x प्लस y प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस y हो जाएगा, जो हमें चीजें पता है, मतलब जो उसका लेंथ है लेंथ इक्वल हो जाएगा, जिसका ब्रेथ है ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ देखा अपन हमने ऐसा अंदाजा लगा लिया बच्चा, ठीक है, बट आगे तो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब यहाँ पे जो x और y जो आपको वेरिएबल दिया हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट, यहाँ देखा अपन, उसके बाद फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, अब आप सभी को बच्चा पेरीमीटर पता होना चाहिए किसका, रेक्टेंगल का, और एरिया पता होना चाहिए, देखो बच्चा रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर बच्चा क्या होता है, ब्रैकेट में हम लेंथ प्लस ब्रेथ लेते हैं, बाहर क्या आ जाता है 2 हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ होता है, करेक्ट ना, बीच में आता है प्लस, करेक्ट, एंड बच्चा आप सभी को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो बच्चा आपने पेरीमीटर में देखा लेंथ और ब्रेथ आ रहा है, आपने एरिया में देखा लेंथ इनटू ब्रेथ आ रहा है, मतलब दोनों में लेंथ और ब्रेथ आ रहे हैं, इसका मतलब है बच्चा लेंथ और ब्रेथ चाहिए, करेक्ट ना, अब लेंथ और ब्रेथ आएगा कहां से, देखो बच्चा मैंने अभी आपको बताया आई एम रेक्टेंगल जो दिया है उसके चारों साइड आपको बता दिया गया, मींस एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, बट हमें पता अपोजिट साइड का तो वैसे इक्वल होता है, हम इस फंडा का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का हम इसके थ्रू लेंथ निकालेंगे और ब्रेथ निकालेंगे, देन हमारा पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर ना, आप सभी बस देखते रहो, हर एक चीज मैं आपको बता के दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का हम यूज कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए मतलब लेंथ जो मैं आई एम रेक्टेंगल बोला उसके अपोजिट के साइड इक्वल दिए, तो लेंथ दोनों इक्वल हो गया, वहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल बोला है, इक्वल होता है हमें प्रॉपर्टी पता है, वहां से मैं इक्वेशन बना लूंगा, 2 इक्वेशन रेडी, करेक्ट ना, अब हम दोनों इक्वेशन का यूज कर लेंगे बच्चा, वहां से हमें क्या मिल जाएगा x एंड y की वैल्यू मिल जाएगा, और हमें पता लेंथ है ना, ऊपर देखो चाहे नीचे देखो दोनों उसके लेंथ है, किसी एक को कंसीडर कर लो बच्चा, मेरा लेंथ हो गया, अब x और y की वैल्यू पुट आउट करो, आपको लेंथ मिल जाएगा, सेम यहाँ पे आपको ब्रेथ को पता, दोनों साइड में ब्रेथ है इसके, क्या करेंगे बच्चा, अगेन हम किसी एक को पिक करते हैं बच्चा, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, x और y हमें मिल चुका है, हम फाइंड आउट कर लेंगे ब्रेथ, देन फॉर्मूला पेरीमीटर फॉर्मूला लगा बच्चा, फिर एरिया के आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ तक कुछ और बच्चा,
बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चा, इससे सिंपल कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आप लोग के लिए। क्लियर ना? बस आप देखते जाओ बच्चा मैं कैसे सॉल्व करूँ। जो मैं बच्चा आपको बताया ना वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, कुछ नया नहीं रहेगा। बस फर्क कितना रहेगा बच्चा, मैं यहाँ पे लिखते लिखते बताऊंगा आपको, बस यहाँ से मैंने बोल बोल के बताया। अगर आपने फोकस किया रहेगा बच्चा आपको चीजें समझ में आ रहेंगी थोड़ा, अगर नहीं आई कोई बात नहीं बच्चा, मैं हूँ, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। क्लियर ना? स्टार्ट करो मैं। अब देखो बच्चा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, आपको यहाँ समझाता हूँ अभी। अब आपको पता है लेंथ होगा, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, हमें प्रॉपर्टी पता बच्चा अपोजिट है ना, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है ना, करेक्ट ना? हम इसका यूज करते हैं बच्चा यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखो 4x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले पार्ट के 2x प्लस वाई प्लस 8, करेक्ट ना बच्चा? अब 4x है 2x है, 2x कहां लेके आ जाए बच्चा, 4x माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस पहले माइनस वाई पहले से था और यहाँ पे प्लस वाई, इसको यहाँ ले जाओ बच्चे, क्या जाएगा प्लस से क्या जाएगा माइनस इक्वल्स टू 8 को रख दो बच्चा। अब 4 प्लस में 2x माइनस में प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को माइनस करो आपके पास 2 आ जाएगा, तो 2x माइनस माइनस प्लस 1 है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2y। बट बच्चे कंडीशन है कि दोनों माइनस में से ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा आपका माइनस है, 1 ही ग्रेटर नंबर, इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 8, करेक्ट आ जाएगा पार्ट। आप इस कंडीशन को आप ऐसे ही रख सकते हो बच्चा, नो डाउट आपके लिए चल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड बच्चे इसमें लेंथ को लिया, आप ब्रेथ को भी ले सकते हो बच्चा, देखो 2y इक्वल्स टू x प्लस 4 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा? आप x को यहां लेके आ सकते हो, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे प्लस में x है, क्या हो जाएगा माइनस x, यहाँ पे प्लस में 2y था, इक्वल्स रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 4 बचे, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कुछ और बचा? मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने इन दोनों का यूज किया इस प्रॉपर्टी से, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब देखो बच्चा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों कोएफिशिएंट देखो x का सेम नहीं बट y कोएफिशिएंट सेम है, एंड साइन बच्चा कोएफिशिएंट सेम होने के बाद हम क्या देखते हैं साइन देखते हैं, इसका माइनस इसका प्लस, तो क्या करेंगे बच्चा एडिशन करेंगे, करेक्ट है यहाँ पे। अब देखो बच्चा ध्यान से हम क्या बच्चा यहाँ पे देखो एडिंग इक्वेशन कौन सा बच्चा देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, करेक्ट है बच्चा? हम दोनों को ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, एंड सेकेंड में क्या दिया है माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 4, एंड एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज रहने वाला है, तो हम कोई स्पेस नहीं देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या प्लस और माइनस, प्लस माइनस से क्या तो माइनस होता है, 2 में से 1 को माइनस को बचा आ जाएगा आपके पास 1x हो जाएगा, एंड बिगर में बचा क्या 2 है तो प्लस में, तो प्लस में रहेगा, दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, प्लस 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 8 प्लस 4 12, मीन बचा आपके पास क्या है यहाँ पे x इक्वल्स आ जाएगा 12, करेक्ट ना? अब इसके बाद बचा देखो हमें x तो मिलेगा, हमें y चाहिए, हम पुट आउट करते बचा, पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो सबसे इजी है, आप चाहिए तो सेकंड में कर दो कोई दिक्कत नहीं बचा। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x से प्लस आ जाएगा 12 माइनस 2y इक्वल्स आ जाएगा 8, 12 2 सा 24 माइनस 2y इक्वल्स आ जाएगा 8, यहाँ तक कुछ डाउट? अब देखो बच्चा मैं 24 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन में था बच्चा माइनस है तो माइनस में रहेगा, करेक्ट ना बच्चा? तो आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 8 प्लस से क्या आ जाएगा माइनस 24, डाउट नहीं ना? पढ़ो आगे। अब बच्चा देखो माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 को माइनस बच्चा आपके पास क्या आएगा 16 आएगा, करेक्ट ना बच्चा? अब 16 आया लेकिन क्या प्लस में माइनस में आएगा बच्चा, बिगर नंबर क्या है 24 ना, तो किस में आएगा 24 माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब दोनों तरफ माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या भेज दो बच्चा y इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16, y इक्वल्स आ जाएगा बच्चा 8, करेक्ट? अब ये तो हमने पूरा पार्ट बच्चा x और y निकाल लिया, अब हमारा मेन बच्चा इंटेंशन क्या निकालने का, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा क्या था बच्चा एरिया पूछा था पेरीमीटर पूछा था, एरिया पेरीमीटर के लिए हमें क्या बच्चा क्या चाहिए लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, ठीक है? मैं लेंथ निकालता हूं ब्रेथ निकालो, फिर एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं हम लोग। अब देखो बच्चा यहाँ पे मैं इससे यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, देखो लेंथ क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, लेंथ में देखो बच्चा आप किसी को ले सकते हो, मैं इसको ले रहा हूँ बच्चा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। अब देखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू बताओ क्या बच्चा आपके पास 12 है,
माइनस वाई की वैल्यू बताओ आपके पास 8 है, तो क्या देगा 12 4 जा 48 हो जाएगा, माइनस 8 कितना आपके पास आने वाला, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आपके पास 40, करेक्ट। लेंथ हो जाएगा यूनिट्स में आ जाएगा, हमें कोई यूनिट्स दिया नहीं बच्चा, यहाँ पे हम ले लेंगे यूनिट्स, करेक्ट। हम ब्रेथ की बात करते हैं बच्चा, ब्रेथ BRETH, राइट। ब्रेथ क्या देगा बच्चा, देखो ब्रेथ क्या रहेगा, हम इसको ले लेते हैं ना, इसको लो चाहे इसको लो, बेस्ट ये है बच्चा आपके पास 2y, तो 2 into y की वैल्यू बच्चा आपके पास क्या 8 आया, तो 2 8 जा 60 यूनिट्स हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद बच्चा हमने बच्चा लेंथ निकाला, ब्रेथ निकाला, हमें क्या चाहिए बच्चा, पेरीमीटर चाहिए। देखो पेरीमीटर है ना ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पेरीमीटर से क्या होता है बच्चा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, करेक्ट ना। ये फॉर्मूला ही है, हमें याद ही पहले से, क्या जाएगा 2 लेंथ क्या आपके पास बच्चा, लेंथ 40 प्लस ब्रेथ आपके पास क्या बच्चा 60, करेक्ट। 2 अब ऐड करो बच्चा 0 प्लस 6 और जाए आपके पास 6, 4 प्लस 1 5 56 मल्टीप्लाई करो बच्चा 6 2 सा 12 5 2 सा 10 आज यहाँ पे आपके पास 11 आ जाएगा, राइट ना। देखो बस बच्चा मल्टीप्लाई करना आपको, 6 2 सा 12 कैरी करेंगे 1 5 2 सा 10 10 1 ऐड करो 11 हो जाएगा। हमने पेरीमीटर निकाला, क्या हो जाएगा यूनिट्स, करेक्ट है बच्चा। यहाँ तक का हमने पेरीमीटर निकाले, अब हमें क्या चाहिए बच्चा, एरिया चाहिए, करेक्ट ना। तो एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, क्या होता है बच्चा फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, करेक्ट ना बच्चा। अब आपके पास बच्चा देखो लेंथ आपके पास गिवन है, क्या गिवन है 40, ब्रेथ आपके पास गिवन बच्चा क्या गिवन है 60, मल्टीप्लाई बच्चा देखो 0 आ जाएगा पहले से, अब देखो बच्चा हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 0 पहले हम लिख लेते बच्चा, ठीक है। 16 0 0 16 4 64, करेक्ट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया ना बच्चा, एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, थोड़ा टफ भी था बच्चा। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो आपको टफ लगेगा, अगर पता है आपको तो बहुत सिंपल लगेगा। हमें यहाँ पर कुछ अज्यूम नहीं करना था बच्चा, डायग्राम दिया था, डायग्राम का हेल्प लेना था, आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना था। अब हमारे माइंड में है सर हमने लेंथ क्यों फाइंड किया, हमने ब्रेथ क्यों फाइंड किया, तो बाबा लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने का रीजन एक ही था, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया पूछा था। अब उसके पेरीमीटर एरिया में हमें क्या चाहिए बच्चा, लेंथ और ब्रेथ ही चाहिए ना। अब उसके लिए हम एक्स और वाई जो निकाले यहाँ से पिक करते हैं, लेंथ यहाँ से पिक करते हैं, ब्रेथ वैल्यू पुट के आ गया लेंथ और ब्रेथ, बस फॉर्मूला लगाए सॉल्व हो गया। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया, ठीक। एकदम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे और उसको वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कॉपी कर लो आप लोग। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बच्चा क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करने से आपको लगा कि कुछ समझ में नहीं आया, बट बच्चा मैं आपको अभी बस 1-2 सेकंड में बच्चा आपको समझा दूंगा, तो आपको हर चीज एकदम इजी लगेगा, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं बच्चा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एग्री करो ना करो बच्चा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 कैरेक्टर बता रहे, एक फादर दूसरा सन। अब फादर का एज पूछा है और सन का एज पूछा है। अगर मैं मान लिया कि फादर का एज x है तो सन का एज y है, तो पहला करने हमें समझ में आया कि हमें किसको अज्यूम करना है। हमने दोनों को अज्यूम कर लिया, एक के x ईयर दूसरे को y ईयर्स, राइट ना। फादर को x ईयर और सन को y ईयर्स। अब कंडीशन क्या दिया बच्चा, द सम ऑफ मतलब दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, किसके, दोनों के एजेस को। तो फादर एज, फादर का हमने x अज्यूम किया था, प्लस करना है, ट्वाइस करना किसको, सन के एज को, सन के एज को हमने y अज्यूम किया था, ट्वाइस x प्लस 2y इक्वल टू 70, करेक्ट। यहां तक का पहला कंडीशन के लिए बच्चा फादर के एज को हमने x रखा, बट जो उसके सन के एज को हमने ट्वाइस कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा 70। इक्वेशन 1 रेडी। अब सेकंड कंडीशन बच्चा, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अब फादर का एज क्या था, x था, अब उसको डबल कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस करना बच्चा, एंड ऐड मींस प्लस करना टू द एज ऑफ हिज सन, उसके सन का एज क्या था, y था, तो 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। बहुत ही सिंपल था बच्चा, देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा, इक्वेशन को फ्रेम कर दिया,
आई होप बच्चा आपको समझ में आया। तो जो चीज यहाँ पे था मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ वापस से एक बार। करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब हमें कंडीशन जो दिया था पहले उसको देखने से पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर एंड सन एज बी y ईयर्स। इतना आपको समझ में आ गया। अब पहला कंडीशन क्या बोला था बच्चा, जो फादर एज और जो सन का एज है दोनों को सम करना है, लेकिन सन के एज में आपको ट्वाइस करना है। मींस बच्चा देखो फर्स्ट कंडीशन आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया बच्चा, यहाँ पे देखो फादर एज x था उसको प्लस करना है, सम करना है किसके साथ, सन के एज के साथ, लेकिन सन का एज क्या करना है, ट्वाइस करना है, ट्वाइस कर दिया इक्वल टू 70 आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखते हुए हम लोग, सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला है, अब सेकंड कंडीशन में फादर और सन के एज को ऐड करना है। तो फादर का जो एज है हमने x अज्यूम किया, उसको डबल करना बच्चा, हमने डबल कर दिया, और सन के एज को हमने सेम वही रखा, उसको ऐड कर दिया इसके साथ, और इक्वल आ जाएगा 95। इक्वेशन नंबर 2। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। अभी मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, वैसे मैंने वहां पे भी लिख के दिखा है। क्लियर है देखा पार्ट। अब इसके बाद का पार्ट देखो बच्चा, बहुत सिंपल, बहुत इजी, कुछ करना नहीं आपको। अभी आपको बच्चा देखो सिर्फ उसके कोएफिशिएंट पे फोकस करना। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। मींस दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अब आपको कोएफिशिएंट सेम बनाना है। अब कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे, उसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चाहे x को बनाओ चाहे y को बनाओ, हम यहाँ पे चाहते हैं x को कोएफिशिएंट सेम करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो तो 2x हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और 72 सा 140 हो जाएगा, है ना बच्चा। इक्वेशन नंबर 3 हमारा रेडी। करेक्ट है देखा। अब सेकंड को थर्ड को देखो बच्चा, 2x सेम हो गया, दोनों साइन भी क्या हो गया, सेम हो गया। स्टेप नंबर 2 हमने देखा। और जब दोनों साइन सेम हम वहां पे क्या करते हैं बच्चा, सब्ट्रैक्शन करते हैं। करेक्ट। अब लिखते हैं बच्चा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा बच्चा, सेकेंड एंड थर्ड ना, सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। सबको समझ में आया। अब देखो इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। इक्वेशन नंबर 3 बच्चा क्या दिया, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। करेक्ट। अब सब्ट्रैक्टिंग करना तो साइन चेंज होगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे देगा माइनस, यहाँ पे देगा माइनस, यहाँ पे देगा माइनस। अब बोलो सर माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे पहले प्लस था, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक। अब देखो हल्का सा गैप दिया था मैंने, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस क्यों बचा, क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास 3y मींस माइनस में बिगर नंबर इज 4, तो यहाँ पे देगा -3 इक्वल्स टू। अब क्या है बच्चा यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 140 में से 95 का माइनस क्यों बचा। अब देखो 140 में से 90 मींस आपके वहां पे 40 बचेगा, प्लस यहाँ पे मींस आ जाएगा आपके पास 45 एंड बिगर नंबर इज 140 मींस आ जाएगा -45, राइट। माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू आ जाएगा 45। करेक्ट। तो y इक्वल्स टू 45 अपॉन आ जाएगा 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बच्चा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 मींस y इक्वल्स आपके पास आएगा 15। यहां तक करेक्ट है। अब नेक्स्ट है बच्चा y की वैल्यू पुट करो, 1 2 3 किससे क्यों पुट कर दो बच्चा, हमें इजी क्या लग रहा है, फर्स्ट ही लग रहा है बच्चा। तो पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, x प्लस 2y, y की प्लेस आ जाएगा बच्चा 15 इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पे 70। करेक्ट। तो x प्लस 15 2 सा 30 इक्वल्स टू 70। करेक्ट। प्लस से क्या जाएगा माइनस, x इक्वल्स टू 70 माइनस 30 आ जाएगा आपके पास 70 माइनस 30 में से बचेगा 40। करेक्ट। तो अब यहाँ पे आएगा 40 मींस बच्चा हमें मिल गया, x मींस फादर का एज, y मींस सन का एज। तो फादर एज कितना बचा यहाँ पे 40, सन का एज बचा यहाँ पे 15 है। बस लास्ट में लिखो स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट देगा बच्चा बताओ, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज क्या बचा 40 ना, 40 है, एंड सन इज कितना बचा 50 ना, 15 years। करेक्ट।
देखो बच्चा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको समझा, मैंने आपको पहला क्वेश्चन रीड करते हुए मैंने आपको समझा दिया बच्चा इक्वेशन क्या फ्रेम होगा, उसके बाद सॉल्व करना बच्चा आपके तो बाय हाथ रखे रहे, ठीक है। तो बच्चा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एकदम बोलते ना टेंशन को बोलते साइड, एकदम साइड कर दो इसको। भाई तू आई मत मेरे पास, मैं अकेला ठीक हूँ, मैं टैकल कर लूंगा इसको, ठीक है। अब बस भरोसा रखो बच्चा मेरे ऊपर, मैं आपको जितने वर्ड प्रॉब्लम होंगे ना बच्चा आपको एकदम इजी वे में समझा के दूंगा। देखो बच्चा जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहले समझने ट्राई करो बच्चा, उसके बाद तो आपके लिए सब कुछ आसान है बच्चा। अच्छा आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आप सभी के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा जो प्रीवियस ईयर के होंगे, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं बच्चा, वर्ड प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर के 5 साल के या उससे भी ज्यादा बच्चे जितना मुझे मिलेगा आप सभी को मैं सॉल्व करा के दूंगा, ठीक। तो आपका और भी जो डर है बच्चा सब कुछ खत्म होते जाएगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, आपको पूरे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन में करा के दूंगा। क्लियर। क्वेश्चन 4 बच्चा देखो क्या दिया, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the numerator and the denominator are reduced by 6 find the fraction। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है बच्चा, मैं आपको हर एक चीज समझाता हूँ। देखो फ्रैक्शन मैं अगर अज्यूम करता हूँ, मैं आपको देखो बेसिक पहले समझाता हूँ, x अपॉन y, मेरा x न्यूमरेटर हो जाएगा बच्चा एंड y आपके पास डिनोमिनेटर हो जाएगा, करेक्ट। हमने फ्रैक्शन अज्यूम कर लिया। अब कंडीशन क्या बोला, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर बच्चा y हमारे पास, पहला कंडीशन इज 4 मोर, 4 मोर मतलब प्लस आ जाएगा, किसके 4 के प्लस में आ जाएगा, और किसके न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन बच्चा आपके पास x है उसका ट्वाइस बोल दिया। मींस बच्चा जो डिनोमिनेटर है वो 4 मोर, 4 मींस 4 नंबर और मोर मींस बच्चा प्लस, अगर लेस बोला पे तो माइनस, किसको उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस करने पे, करेक्ट। पहला कंडीशन आपका ये हो गया, मैं इसको बताऊंगा बच्चा कैसे बनेगा, करेक्ट, इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, बट आपको कंडीशन समझ में आया ना। अब दूसरा देखो बच्चा, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, जो डिनोमिनेटर बच्चा, डिनोमिनेटर क्या है y है, ये 12 टाइम्स हो रहा है, किसको हो रहा है बच्चा, है ना 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, किसको हो रहा है न्यूमरेटर को। बट बच्चा इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब इसको भी 6 से कम कर दो, इसको भी 6 से कम कर दो, दोनों को ब्रैकेट रख लो बच्चा। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या हो जाएगा उसका 12 टाइम्स करेंगे हम लोग। आई थिंक आपको तो समझ में आ गया। मैंने आपको अभी ओरली समझाने का ट्राई किया, बट मुझे पता ओरली नहीं समझता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। आपको देखो मैं यहाँ पे ना साइड बाय साइड लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चा 4 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया बच्चा, ध्यान से देखना, मैं एक पार्ट रफ करता हूँ, आप समझो पहले ध्यान से। लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, है ना। अब न्यूमरेटर मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ, न्यूमरेटर इक्वल्स टू x हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा y हो जाएगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उसको फुल फॉर्म में लिख लेगा। देखो बच्चा मेरा पहला कंडीशन क्या है, जो मेरा डिनोमिनेटर y है वो क्या है बच्चा, वो 4 मोर है, मोर मतलब प्लस में आया, कितना बच्चा 4, अगर 5 मोर तो यहाँ पे 5 आता, समझ में आया क्या, जितना मोर बोला तो यहाँ पे उतना नंबर आएगा, मोर बोलने मतलब प्लस आएगा। किसको बच्चा, देखो यहाँ पे बोला है उसके न्यूमरेटर के ट्वाइस करने पर, न्यूमरेटर ने क्या कर दिया ट्वाइस कर दिया, यहाँ तक करेक्ट है बच्चा। अब आप जाओ बच्चा, आप 4 कहां लेके आते हो तो 2x कहां लेके आते हो, तो हम बेसिकली 2x कहां लेके जाते हैं, जहां पे प्लस हुआ है यहाँ पे आ जाएगा प्लस से क्या आ जाएगा -2x, यहाँ पे प्लस हुआ इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 4, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। न्यूमरेटर था 4 मोर था और न्यूमरेटर का ट्वाइस था, करेक्ट यहाँ तक अपन। अब कंडीशन नंबर 1 हमें समझ में आ गया बच्चा, इसको फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं हम लोग, ठीक ना, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या होगा बच्चा, हम ना न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों में 6 से रिड्यूस करते हैं बच्चा, ये आपको पहले कर लेना है। और इसका रिड्यूस करने के बाद मैं बोला 12 टाइम्स, कितना बच्चा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या बच्चा, सॉरी हाँ, जो डिनोमिनेटर बचा क्या है 12 टाइम किसको, न्यूमरेटर को है, लेकिन उसके पहले क्या करना, दोनों में 6 से रिड्यूस करना मतलब माइनस करना। ये एडिशन करने मतलब मैं यहाँ पे प्लस करते, तो सिंपल सी बात है, रिड्यूस करना मतलब माइनस, न्यूमरेटर माइनस करो डिनोमिनेटर माइनस करो, वो क्या आ जाएगा 12 टाइम्स हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चा, y माइनस 6 इक्वल्स टू 12x हो जाएगा, माइनस 12 6 2 12 है ना, देन 6 माइनस 6 आ जाएगा 7 आ जाएगा 72, लेके आते बच्चे 72 को हम क्या करते हैं बच्चे इधर लेके आ जाते हैं,
और बाकी नंबर हम भेज देते हैं, ठीक है। या हम क्या करते हैं बच्चा, देखो सिंपल सा 72 को यहाँ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे 6 पहले से है बच्चा, तो -6 यहाँ पहले से, ये माइनस से आ जाएगा, प्लस 72 हो जाएगा, यहाँ पे 12x है और ये प्लस में y था, ये भी तो जाएगा यहाँ पे -1। देखो बच्चा बहुत सिंपल मैंने किया, मैंने ये नंबर को, बड़ा नंबर था, इसको मैंने इस साइड लेके आ गया, प्लस में हो गया, और ऑलरेडी -6 था, 12x वही था, इसमें y को यहाँ लेके आ गया। आया बच्चा आपको समझ में आया। देखो 72 में से 6 को माइनस का बच्चा आपके पास आ जाएगा 66 ना, 66 और प्लस में आ जाएगा इक्वल्स टू 12x माइनस y। देयरफॉर करके इसको लिख सकते हैं बच्चा 12x माइनस y इक्वल्स आ जाएगा 66, इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट यहां तक का पार्ट। अब बच्चा देखो हमने दोनों इक्वेशन बना दिया, अब x का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का दोनों सेम नहीं, बट y का दोनों सेम है बच्चा, प्लस y माइनस y, दोनों सेम साइन नहीं है, डिफरेंस है, क्या करोगे एडिशन करोगे। लिखते हो बच्चा आपके एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, राइट ना। फर्स्ट कंडीशन हमें, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया बच्चा, देखो -2x प्लस y इक्वल्स टू 4, करेक्ट ना। सेकंड क्या दिया हमारे पास 12x माइनस y इक्वल्स टू 66, प्लस करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो बेटा माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 को माइनस करो 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 66 में 4 का ऐड करो बच्चा 70 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो x इक्वल्स टू 70/10 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स आ जाएगा 7। यहां तक डाउट है बच्चा आपको, नहीं ना। अब देखो x की वैल्यू है, पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 7, है ना, है ना। देखो क्या हो जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट, सही ना। तो फर्स्ट में रखते बच्चा हम लोग, फर्स्ट क्या है -2x, x के प्लस पे आ जाएगा 7 प्लस y इक्वल्स आ जाएगा 4, 7 2 14, तो -14 हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स आ जाएगा 4, माइनस वहां पे से बच्चा क्या आ जाएगा प्लस, y इक्वल्स टू 4 प्लस 14 आपके पास आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा y, लो हमने निकाल दिया बच्चा, x हमारे पास 7, y हमारे पास आया 18, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y इक्वल्स टू 7/18। आप सभी का आंसर मैंने निकाल दिया बच्चा, 7/18 आएगा। देखो एकदम इजी में आपको समझाते हुए लेके गया। अगर बच्चा आपने क्वेश्चन को समझा तो आपके लिए एकदम चिंदी लगेगा, एकदम चिंदी बच्चा। अदरवाइज अगर नहीं समझा तो बाप रे सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट। समझना है बच्चा, सिर्फ समझना है, समझ लिए आसान, नहीं समझे डिफिकल्ट, ठीक है। चलो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having a capacity of 10 ton, राइट। यहाँ पे जो बस है बच्चा उसकी जो कैपेसिटी 10 टन की बात की है। यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्सेस है A एंड B। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, अब उसमें कुछ कंडीशन दिया बच्चा, ठीक है। Its weight 10 ton, but when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of boxes. अब आपको A and B टाइप के बॉक्सेस का वेट फाइंड आउट करना है एंड उस ट्रक की जो कैपेसिटी 10 टन की दिया बच्चा, करेक्ट यहां तक का। अब आपको बच्चा पहले क्लियर होना चाहिए कि 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 10 टन को क्या करते हैं बच्चा 10,000 केजी हो जाएगा। 1 टन में 1000 तो 10 टन में 10,000 केजी हो जाएगा। हम पहले कंसीडर कर लेंगे, हम उसको जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे हम केजी के फॉर्म में निकालेंगे, करेक्ट यहां तक का बात। अब जो कंडीशन दिया है हम उसको रीड करेंगे, इक्वेशन बना देंगे। तो फिलहाल हम लिखते हैं जो डेटा हमें जो दिया है, करेक्ट। देखो बच्चा हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, बॉक्स है बॉक्स बी, 2 टाइप के बॉक्स है, हमें उनका वेट फाइंड आउट करना था, करेक्ट। और ट्रक की जो कैपेसिटी बच्चा 10 टन की है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया द वेट ऑफ द बॉक्स ए बी x kg एंड वेट ऑफ द बॉक्स बी बी y kg, करेक्ट। अब आपको पहले कंडीशन लिख लेना है 1 टन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा आपके पास 1 टन में साथ लिख देता हूं इक्वल्स टू 1000 kg, करेक्ट। तो यहां पे 10 टन इक्वल्स हो जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 10,000 kg, करेक्ट। आप पहले से लिख के रख लो। अब कंडीशन में से हमें क्या दिया है, कंडीशन में बोला बच्चा आपको when 150 boxes of type A, condition 1,
फर्स्ट कंडीशन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। अगर बच्चा देखो टाइप ए का बॉक्स की वेट अगर समझो बच्चा x केजी है, ऐसे कितने बॉक्सेस है बच्चा 150, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, 150 इंटू x हो जाएगा। एंड बच्चा आपको दूसरा क्या बोला, एंड 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी, तो 100 बॉक्सेस किसके हो जाए टाइप बी का y केजी। अगर एक का जितना वेट रहेगा उसे 100 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, दोनों को ऐड कर लो, वो जो कैपेसिटी होगा बच्चा किसका 10 टन के बराबर। 10 टन किसके बराबर बच्चा यहाँ पे 10,000 के, करेक्ट ना। अब देखो बच्चा 10 यहाँ पे है ना, हम इसको हटाएंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो 150, हम देखो एक एक जीरो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, इंडायरेक्टली मैं क्या करता हूँ बच्चा 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 10 इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15x प्लस 10y इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1000। बट बच्चा आप देखो और भी डिवाइड हो सकता है, हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 50x अपॉन 5 प्लस 10y अपॉन 5 इक्वल टू 1000 अपॉन 5, क्या हो जाएगा 5 3 जा 3x प्लस 5 2 जा 2y इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा आ जाएगा 200, करेक्ट ना बच्चा। इक्वेशन नंबर 1, आई होप बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेके सॉल्व किया, अब इक्वेशन नंबर 2 लेके आते हैं बच्चा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ठीक है, मैं इस साइड में लिखता हूं। कंडीशन नंबर 2 क्या है बच्चा, देखो बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 कंडीशन नंबर 2 या सेकंड कंडीशन लिखता हूं, सेकंड कंडीशन 260 बॉक्सेस ऑफ ए, 260 टाइप ऑफ बॉक्स ए, तो x आ जाएगा, प्लस करना है कितना बच्चा यहाँ पे 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 40 इंटू वाई इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बच्चा सेम 10 टन की कैपेसिटी है, 10 टन हम किस में लिखेंगे 1000 में, तो क्या जाएगा 10,000 हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको हमें जीरो दिख रहा है, हम क्या करेंगे बच्चा 10 से डिवाइड कर देते हैं, 40 y अपॉन 10 इक्वल्स टू 10,000, राइट। देखो बच्चा एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल आया 26x प्लस 4y इक्वल आ जाएगा 1000। और छोटा हो सकता है बच्चा, देखो जितना छोटा करो बच्चा आपको सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। ये देखो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, 2 से करते हैं बच्चा, तो 26x अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन 2 इक्वल टू 1000 डिवाइड बच्चा आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो 13x हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 मतलब 2 2 जा है ना 4 हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स में आ जाएगा 500, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट ना देखो पार्ट। अब देखो बच्चा हमने इक्वेशन 1 बनाया, इक्वेशन नंबर 2 बनाया, अब दोनों कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे 3x यहाँ पे 13x, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो दोनों सेम हो गया। सेम होने में हम क्या करते हैं बच्चा सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, करेक्ट ना। फर्स्ट क्या बचा हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200, सेकेंड हमारे पास क्या है 13x प्लस 2y इक्वल्स यहाँ पे 500, माइनस करना मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, डिवाइडेड बाय देखो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो इधर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब 13 में से 3 को माइनस बचा आपके पास आएगा माइनस 10x हो जाएगा, करेक्ट ना। बिगर नंबर इज 13, तो यहाँ पे आएगा माइनस 10, यहाँ पे देखो बच्चा 500 में से 200 माइनस करो बच्चा आपके पास आएगा यहाँ पे 300 आएगा, बट बच्चा यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, बिकॉज 500 इज ग्रेटर नंबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 10, तो कैंसिल कर दो, x इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 30, करेक्ट है देखो पार्ट। हमें क्या मिला बच्चा x मिल गया, अब वैल्यू पुट करते बच्चा x का क्या होने वाला है, पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते बच्चा, फर्स्ट हमारे पास क्या है 3x, तो 3 इंटू x, x के प्लेस आ जाएगा बच्चा 30 आ जाएगा, प्लस 2y इक्वल्स टू बच्चा आपके पास क्या आने वाला है 200, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस 2y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 200, तो प्लस से क्या आ जाएगा बच्चा माइनस 2y इक्वल्स टू 200 माइनस 90। अब बच्चा देखो
2y प्लस माइनस माइनस 290 माइनस बचा आपके पास आएगा 110, मतलब 110 बचने वाला आपके पास 110। अब y इक्वल्स टू 110 को डिवाइड बाय 2 कर दो, आपके पास आ जाएगा 55। y इक्वल्स टू 55, करेक्ट। देखो बच्चा, हमें x और y निकालना था। x हमारे पास a बॉक्सेस था, y हमारे पास b बॉक्सेस था, करेक्ट ना बच्चा। बस कुछ नहीं, आपके आंसर आ चुके हैं। अब क्या लिखना है बच्चा, बस लेट को हटा दो। क्या लिखोगे, द वेट ऑफ बॉक्स a इज 50, क्या रहेगा बच्चा, a के लिए 30 रहेगा। कितना रहेगा बच्चा, 30 kg, एंड वेट ऑफ बॉक्स b इज कितना है बच्चा, b के लिए 55 kg, करेक्ट ना। मीन बच्चा हमने ए बॉक्सेस के 30 kg के थे और बी बॉक्सेस के थे बच्चा 55 kg के। आगे बच्चा आपको सब कुछ समझ में, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था बच्चा। आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं था कि ऐसा तो आपको कोई वर्ड ना समझे बच्चा। सब कुछ आपको, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है बच्चा, सब कुछ आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है। बस आपके बेसिक चीजें पता होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक। सो मैंने उसी चीज का मैंने यूज किया, इस क्वेश्चन में सॉल्व किया, ठीक। आप देखो बच्चा एक बार। सो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैंने 1.5 का मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन जो क्वेश्चन में जो 6 है बच्चा, मैं चाहता हूँ मैं उसको डिटेल में समझाऊं, उसको समझाने में मुझे बच्चा टाइम चाहिए, तो मैं इस वीडियो में इसको मर्ज नहीं कर पा रहा बच्चा, वीडियो तो लेंथी हो जाएगा। दैट्स व्हाई बच्चा मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, और सेपरेट उस क्वेश्चन के मैं वीडियो बनाऊंगा बच्चा, ठीक है। मीन बच्चा जो वीडियो हमारा होगा 10 to 5 मिनट्स का होगा, मैं सेपरेट है, मे भी 20 मिनट्स का हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चा मैं कितने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। मैं आपको उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, देन बच्चा आपको 6 क्वेश्चन वहां पे कवर हो जाएगा। बट बच्चा इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन कवर किया, आप उसको प्रैक्टिस करना, फिर हम 6 क्वेश्चन में मिलेंगे बच्चा, उसको भी अच्छे समझा के दूंगा। देन उसके बाद बच्चा जो भी और वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं या आपके आ चुके हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आप उसको सॉल्व करना, ठीक। सो मैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो मेरा जो रहेगा उसमें 6 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, उसके अंदर ही 6 वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा बच्चा। ये जो टास्क रहेगा आपको कंप्लीट करना, और उसका जो सॉल्यूशन का जो बच्चा आंसर, फाइनल आंसर बच्चा आपको वहां पे मेंशन, मतलब आपको कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आपको आंसर है, करेक्ट है बच्चा यहाँ तक का। सो मैं ऐसा होप करता हूँ बच्चा आपको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, क्लियर। सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।